पुरानी पेंशन के लिए लगातार लंबे अरसे से संघर्ष कर रही राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आज डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष एनडी द्विवेदी द्वारा आयोजित खिचड़ी भोज में केंद्र व राज्य कार्मिकों के साझा आंदोलन की घोषणा कर दी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित इस गोलमेज खिचड़ी भोज कार्यक्रम का संचालन परिषद के महामंत्री शिवबरण सिंह यादव ने किया। आज मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था। प्रतिवर्ष हम लोग खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने डिप्लोमा इंजीनियर संघ पीडब्ल्यूडी के तत्वाधान में खिचड़ी भोज का आयोजन किया था, जिसमें सभी घटक संघों के प्रांतीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। उसी क्रम में विभिन्न घटक संघों के प्रांतीय पदाधिकारीगण आए हुए थे और इस अवसर पर वैसे तो एक खिचड़ी भोज था, लेकिन इस अवसर पर प्रांतीय पदाधिकारी चूँकि आए तो अहम मुद्दा जो कर्मचारियों का है पेंशन, उस पर भी चर्चा छिड़ गई और केंद्रीय संगठनों के भी, रेलवे और पोस्टल और इनकम टैक्स के भी हमारे यूनियन के पदाधिकारीगण थे, स्टेट के भी थे। तो सभी लोगों ने मिल करके निर्णय लिया कि हम इस वर्ष इसको ओपीएस के मामले पे, पुरानी पेंशन बहाली के मामले पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसको बहुत बड़े स्तर पर, राष्ट्र स्तर तक इस आंदोलन को ले जाएंगे। उस पर भी आपसी विचार विमर्श हुआ और सभी ने एक सुर से सहमति प्रदान की कि इस विषय पे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें सभी कर्मचारी संगठन सहभागिता करेंगे। लगातार ओपीएस पर सरकार अब फिर से नए दावे कर रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से सरकार भी अब परेशान है, चूँकि उनको समझ में आ गया है कि ये मुद्दा अब बहुत बृहद हो चुका है और ये निर्णायक मुद्दा है। इसलिए सरकार भी बैकफुट पे है और उन्हें निश्चित रूप से कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए इस मुद्दे को बहाल कर देना चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, जिससे कर्मचारी पूरे मनोयोग से कार्यों में सहयोग कर सकें। कुछ प्रदेशों में ओपीएस हटाई गई है फिर से। जी, निश्चित रूप से कुछ प्रदेशों में ओपीएस हटाई गई है, जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में। तो निश्चित रूप से अब शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे ये पूरे राष्ट्र लेवल पे जाएगी और मैं समझता हूँ कि सभी राज्यों में ये व्यवस्था बहाल की जाएगी और केंद्र सरकार को भी एक न एक दिन इस व्यवस्था को बहाल करना पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और अपने संगठन के लोगों से? आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये कर्मचारी का देशव्यापी मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली का, और ये बुढ़ापे की लाठी है, हमेशा ये मिलता रहा है। तो इस मुद्दे को निश्चित रूप से बहाल करें और हम अपने कर्मचारी संगठनों से भी अनुरोध करेंगे कि सभी लोग एक साथ होकर के इस निर्णायक आंदोलन में सभी लोग सहभागिता करें, जिससे सरकार तक हमारी बातें पहुंचे और ये पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो। आज हम लोगों ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक संगठनों की बैठक की थी। उसमें केंद्र की तरफ से शिवपाल मिश्रा जी, आपने देखा होगा, यहाँ आए, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रेलवे के, और सभी संगठन यहाँ उत्तर प्रदेश के थे, जिसमें शिक्षक भी थे। तो सभी लोगों ने, जैसे पिछली बार देखा आपने कि तमाम सारे आंदोलन किए, सरकारें सुनती नहीं है। तो अब 4 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था, जो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे कर्मचारी समाज का है, शिक्षक समाज का है, उसको पॉलिटिकल मुद्दा जब हमने बनाया, 4 राज्यों ने बनाया, तो उनको दिखाई पड़ा कि उनको वहाँ पे सफलता मिली है। तो हम लोग चाहेंगे कि अगली बार सभी संगठन इकट्ठे हों और विशेषकर इस बार प्रयास किया जा रहा है कि सेंट्रल के सारे संगठन और स्टेट के सारे एम्प्लॉय, चाहे शिक्षक हों चाहे कर्मचारी हों, सभी लोग एकजुट होकर एक कार्यक्रम बनाएंगे और उसमें सब लोग शामिल होंगे और उसमें पॉलिटिकल मुद्दा भी इसको बनाएंगे, जिससे अभी कई राज्यों में हमारा चुनाव होना है और उसके बाद केंद्र का चुनाव होना है, संसदीय चुनाव होना है, उसमें सब में उसी हिसाब से लोग भागीदारी करें। ऐसा प्रयास इस बार किया जा रहा है। उसी के लिए कुछ लोगों ने आज अपना मंतव्य दिया और उसको समाहित किया गया और उसी के तहत कार्यक्रम पूरे साल चलाया जाएगा। अच्छा, 2004 से लगातार संगठन धरना प्रदर्शन से लेकर तमाम विरोध करते आ रहे हैं, क्या कारण रहा? क्या सरकार मानने को तैयार नहीं है या संगठनों की कमजोरियां मानी जाए कि आप तक ये लागू नहीं होगी? नहीं, ये एक्चुअली ये सरकारें आईएएस चला रही हैं और आईएएस भ्रमित करते रहते हैं। हमसे कहते तो ये है कि हम ज़्यादा पैसा देंगे आपको, जो पेंशन मिल रही थी, लेकिन जब हमारे लोग रिटायर होने उनको 2000, 3000, 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। आखिर हमारा पैसा जो हमारे वेतन से काटा जा रहा है, जो हमको वेतन मिलता है उससे काटा जा रहा है, उसको शेयर मार्केट में क्यों लगाया जा रहा है? और लगाने वाले लोग ऐसे हैं जो उन कंपनियों में लगा रहे हैं जो 12 बार डिफाल्टर हो गई और वहाँ अपना रेवड़ी मार रहे हैं, अपने दोस्तों को दे रहे, रियारी निभा रहे हैं। तो उससे हमारा नुकसान होगा, हमारा देखने वाला वहाँ कोई नहीं। तो हमारा पैसा वो लोग लगाएंगे जिनको कोई मतलब नहीं, इनको कोई दर्द नहीं है, तो हमारा पेंशन कैसे मिलेगी? तो ये है कि शेयर मार्केट में हम अपने पैसे को नहीं लगाने देंगे। हमको निश्चित पेंशन चाहिए। जो सरकार कहती है हम ज़्यादा देंगे, हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन हमको निश्चित पेंशन अवश्य चाहिए।